क्या आपने कभी सुना है उस वीर योद्धा की कथा, जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों से वह संपूर्ण महायुद्ध का निर्णय कर सकता था। जिसने महाभारत का हर दृश्य देखा पर स्वयं युद्ध में भाग नहीं लिया, और जिसने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्बरीक की, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र की, जिसकी गाथा महाभारत की सबसे अद्भुत और भावुक कहानियों में से एक है। महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। भीम का पुत्र घटोत्कच नाग कन्या मौरवी से विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। समय बीता और उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में चमक थी और हृदय में असीम साहस। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें बल और पराक्रम प्रकट होने लगा। उसकी माता ने उसे पांडवों की गाथाएं सुनाई और यह भी बताया कि वह स्वयं भीम का पोता है। ये सुनकर बर्बरीक का हृदय गर्व से भर जाता और वह दिन रात धनुर्विद्या और शस्त्र कला का अभ्यास करता। युवा अवस्था में पहुंचकर उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अद्भुत बाण दिए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण जहां छोड़ा जाता वहां निशान कर देता। दूसरा बाण जिनका संरक्षण करना हो उन्हें चिन्हित करता। तीसरा बाण निकलते ही उन सभी को मार डालता जिन पर पहले बाण का निशान होता, और फिर अपने तरकश में लौट आता। इस वरदान से बर्बरीक को अपार शक्ति मिल गई और वह 3 बाणधारी कहलाया। इसी समय महाभारत का महायुद्ध निकट आ रहा था। बर्बरीक की माता ने उसे विदा करते समय कहा, बेटा, सच्चा वीर वही है जो दुर्बल का साथ दे, इसलिए तू सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार किया और अपनी माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। इसी समय बर्बरीक अपने 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चला। उसके मन में केवल एक ही बात थी, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल होगा। जब वह कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचा तो एक अनोखा ब्राह्मण उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपना रूप बदल रखा था। कृष्ण ने बर्बरीक को रोककर पूछा, बालक, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि में किस लिए आए हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता बर्बरीक हूँ। मेरी माता ने मुझे वचन दिलाया है कि मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, इसीलिए मैं इस युद्ध में भाग लेने आया हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? क्या केवल 3 बाणों से तुम इतना बड़ा युद्ध लड़ सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मेरे 3 बाण ही संपूर्ण युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। पहला बाण शत्रु पर निशान करेगा, दूसरा मित्र पर, और तीसरा बाण सभी शत्रुओं का संहार करके लौट आएगा। मुझे संपूर्ण सेनाओं को नष्ट करने में केवल एक ही दिन नहीं, बल्कि एक ही क्षण लगेगा। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पास खड़े हुए पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ पर असंख्य पत्ते लगे थे। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने ही अद्भुत हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों पर निशान लगाकर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत एक बाण चढ़ाया और धनुष की प्रत्यंचा खींच दी। बाण आकाश में गया और अद्भुत गति से घूमकर प्रत्येक पत्ते को छूने लगा। इतना ही नहीं, पेड़ की जड़ के नीचे एक पत्ता गिरा हुआ था, जिसे कृष्ण अपने चरणों के नीचे छुपाए खड़े थे। बाण उस पत्ते के पास पहुंचा और कृष्ण के पैर को भेदने लगा ताकि पत्ता भी चिन्हित हो जाए। ये देखकर कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि यह बालक युद्ध में उतरेगा तो परिणाम कभी भी निश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बर्बरीक तो सदैव हारने वाले पक्ष की ओर जाएगा और इस प्रकार युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। कृष्ण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि बर्बरीक को युद्ध में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। उन्होंने अपने ब्राह्मण रूप में ही बर्बरीक से कहा, वत्स, यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा यही है कि तुम पराजित पक्ष का साथ दोगे तो इस युद्ध में सबसे पहले पांडवों का विनाश होगा, क्योंकि प्रारंभ में उनकी सेना दुर्बल दिखाई देगी। तुम पांडवों की ओर जाओगे और कौरवों को परास्त कर दोगे। उसके बाद कौरव दुर्बल हो जाएंगे तो तुम उनका साथ दोगे और पांडवों को मार दोगे। इस प्रकार यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। बर्बरीक शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं अपनी माता को दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकता। मुझे तो वही करना होगा जो मैंने प्रतिज्ञा की है। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले, हे वीर,
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 3 बाण संपूर्ण युद्ध का पलड़ा पलट सकते हैं, परंतु ये धर्मयुद्ध है, इसका अंत होना आवश्यक है। इसलिए मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, मुझे अपना शीश दान दो ताकि तुम्हारी प्रतिज्ञा युद्ध को विफल न कर सके। बर्बरीक पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखों में अद्भुत शांति उतर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह आपका आदेश है तो मैं अपना शीश सहर्ष अर्पित करता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, बस मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा सिर किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए ताकि मैं संपूर्ण महायुद्ध देख सकूं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद बर्बरीक ने अपने हाथों से अपनी ही तलवार उठाए और बिना संकोच अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसका शीश युद्धभूमि के ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने विजय का उत्सव मनाया, तब उन्होंने गर्व से कहा कि यह विजय उनके पराक्रम से हुई है। परंतु जब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उसने युद्ध में क्या देखा, तो उसने उत्तर दिया, मैंने केवल एक ही रूप देखा और वह था श्री कृष्ण का। आप ही कहीं अर्जुन के रथ को चला रहे थे, कहीं भीम के गदा प्रहार को दिशा दे रहे थे, कहीं द्रौपदी की पुकार के रूप में प्रकट हो रहे थे। संपूर्ण युद्ध में वास्तविक कर्ता तो आप ही थे, पांडव या कौरव तो केवल माध्यम भर थे। यही कारण है कि बर्बरीक को त्याग और भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। राजस्थान के खाटू धाम में उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।